नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, भोजपुरी संगीत उद्योग अब ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां अपमान पर भी मुस्कुराया जा रहा है, क्योंकि लगता है कि जूता तो मारा है लेकिन महंगे जूते से पीटा है। हाल ही में हनी सिंह के नए भोजपुरी गाने मैनिएक को लेकर गायिका नेहा सिंह राठौर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेहा सिंह राठौर ने हनी सिंह के गाने पर आलोचना करते हुए क्या कहा है, पहले आप ये सुने। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। मशहूर भजन गायक हनी सिंह ने जब से भोजपुरी की ये दो अश्लील और फुहड़ लाइनें अपने मैनियाक नाम के गाने में शामिल की हैं, तब से भोजपुरी फिल्म और संगीत उद्योग से जुड़े लोगों का नशा उतरने का नाम नहीं ले रहा है। उनका मानना है कि अब भोजपुरी और ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है, भोजपुरी का स्वर्ण काल आ गया है। जबकि सही मायनों में ये कितने शर्म की बात है कि बॉलीवुड को भोजपुरी से कुछ मिला भी तो ये दो लाइनें, जिसे पूरे परिवार के साथ सुनना भी बेहयाई होगी। भोजपुरी नए मकाम पर तो है लेकिन अपमानित होते हुए। एकदम वही हाल है कि चाहे जूते से पीटा गया हो लेकिन जूता तो महंगा था ना। तो अब महंगे जूते से मार खाने की खुशियां मनाने वाले भोजपुरी संगीत उद्योग के दिग्गज बेहया भैया जी लोगों में जश्न का माहौल है। जल्दी ही मिलियन विलियन व्यूज के केक भी काटे जाएंगे, लेकिन इस शोरगुल में भोजपुरी माई की सिसकियां कोई नहीं सुन पाएगा कि कैसे उसकी इज्जत उसके तथाकथित बेटे बेटियों ने पहले गली नुक्कड़ पर उतारी और अब दुनिया भर के सामने उतार रहे हैं। शर्म करने की बात पर जब गर्व होने लगे तो समझ लीजिए मामला बेहद गंभीर है, लेकिन जब पूरा समाज ही शर्मिंदा होने की बात पर उत्सव मनाने लगे तो जान लीजिए पूरे कुएं में ही भांग पड़ चुकी है। ये सारा तमाशा उस सभ्य भोजपुरी समाज के सामने हो रहा है जो अपनी भोजपुरी को मां का दर्जा देने की बात करता है। कितने दुख की बात है कि सभ्य भोजपुरी समाज चुपचाप निरीह बना बैठा है। बाकी भोजपुरी को बढ़ावा देने के नाम पर सरकारी प्रोत्साहन पाने वाले समूह क्यों चुप हैं भाई? सिर्फ मलाई ही खाएंगे या कुछ करेंगे भी? आप लोगों को भी भोजपुरी के महाबलशाली भैया जी लोगों की चापलूसी में मजा आने लगा है क्या? भोजपुरी में बढ़ती अश्लीलता पर विराम लगाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जवाब दीजिए। फर्जी रहनुमा बने रहेंगे क्या? कुछ करेंगे भी? सरकारी पुरस्कार पाने वाले भी मौन धारण किए हुए हैं। कुछ कीजिए मालिक, कब तक भोजपुरी का चीरहरण यूं ही देखते रहेंगे? लेकिन जिन धुरंधरों को भोजपुरी समाज ने संसद में भेजा है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इन मसलों पर कुछ न बोलें, क्योंकि वो तो खुद भोजपुरी के सबसे बड़े गुनहगार हैं। ऐसे में उनका चुप रहना ही भोजपुरी पर बहुत बड़ा एहसान होगा। तो आप सुन रहे थे, नेहा सिंह राठौर ने हनी सिंह के गाने पर आलोचना करते हुए कहा, जूते से पीट दिया, लेकिन भोजपुरी समाज को नाराज होने के बजाय खुश हो रहा है कि पीटा है लेकिन जूता महंगा था। उन्होंने हनी सिंह के गाने को लेकर अपनी नाराजगी जताई और भोजपुरी संगीत के स्तर के गिरते मानकों पर सवाल उठाया। उनके अनुसार भोजपुरी संगीत उद्योग में अब ऐसा माहौल बन चुका है जहां अपमानजनक गानों को प्रमोट किया जा रहा है। नेहा सिंह राठौर ने भोजपुरी के गायकों और दिग्गज नेताओं पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसे लोग इस विवाद पर ना बोलें तो अच्छा है, क्योंकि भोजपुरी भाषा को अगर कोई गंदा किया है तो वे लोग ही हैं, जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कहा कि वे उन लोगों को चेतावनी देना चाहती हूं जो सरकारी फंड का फायदा ले रहे हैं या सरकारी मलाई खा रहे हैं लेकिन इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि भोजपुरी की इस बेइज्जती को सहन नहीं किया जाना चाहिए। ये भोजपुरी की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हैं। बॉलीवुड को लेकर भी नेहा सिंह ने कहा कि बॉलीवुड ने भोजपुरी को तो केवल एक लाइन उठाया जिसमें भी अश्लीलता से भरपूर है। इस तरह की बातें नेहा सिंह ने कहा और भोजपुरी गाने में अश्लीलता परोसी जाने पर घोर विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की गाने समाज में नहीं परोसी जानी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।